मैं अतुल कुमार फ्रॉम एमी क्लासेस। आज आप सबों को आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 8th चैप्टर जो हेडिंग है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बारे में आपसे आज बात करूँगा। आज आप लोगों को मैं इसके बेसिक्स बताऊँगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा और उन्हें कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए आखिर त्रिकोणमिति है क्या। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो स्टडी करता है किस चीज के बीच का रिलेशनशिप, बिटवीन साइड लेंथ, साइड की लेंथ और एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। याद रखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री साइड लेंथ और एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल के बीच में रिलेशनशिप को उसकी स्टडीज करता है। ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स। अभी हम लोगों को जानना ये है पहले कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एक है ट्रिगोनोन और मेट्रोन। ट्रिगोनोन का अर्थ होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। इससे यहां से निकल करके आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री। यहां ट्रिगोनो तक हम कह सकते हैं ट्रायंगल और मेट्री का मतलब हम कह सकते हैं मेजर। तो यहां से डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो सकता है। इट इज द स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का मेजरमेंट करता है ये, ठीक है। अभी हम लोग अब बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ जो बेसिक्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके 6 रेशियोज होते हैं। There are 6 ratios in trigonometry. They are named sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotant. These are 6 ratios. And these are abbreviated as sine, cos, tan, cosec, sec and cot। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये एंगल का मेजर करता है, इसलिए यहां पर हम कुछ भी एंगल ले सकते हैं। जनरली थीटा इज कंसीडर्ड हियर। थीटा ए बी सी कुछ भी लिया जा सकता है। हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं तो ध्यान देंगे सबसे पहले कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल के साथ डील करता है। इट डील्स विथ राइट एंगल्ड ट्रायंगल in which there are 3 sides, namely base denoted by B, perpendicular denoted by P, and hypotenuse denoted by H. The side straight to the 90-degree angle, this is 90-degree angle, called hypotenuse. After that, perpendicular and base, ये जो है this varies with theta, means एंगल के साथ ये बदलते रहते हैं। जैसे अगर हमें थीटा इसे लेना है, मान के चलिए इस ट्रायंगल का नाम हम ए बी और सी देते हैं।
अगर हमने थीटा इसे लिया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। अगर थीटा हमने बदल दिया, यहां रखा, ये नाम तुरंत बदल करके ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस जो है वो थीटा के अनुसार चेंज होता रहेगा, कि इनका भी कुछ फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है। इसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा h/p होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से कॉस थीटा b/h होता है, जिसका जस्ट उल्टा h/b होता है सेक थीटा। अब आते हैं टैन थीटा में। टैन थीटा p/b होता है, जो जस्ट उल्टा हो जाता है कॉट थीटा में b/p, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। एक एग्जांपल लेकर के हम आपको ये बताते हैं। मान के चलिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी 90 डिग्री एट एंगल बी। अगर इसमें आपको दो साइड्स दिया हुआ है, मान के चलते हैं हमारा बेस जो कि बी से डिनोट होता है, ये 4 दिया हुआ है, 4 यूनिट, और परपेंडिकुलर जो पी से डिनोट होता है दिया हुआ है 3 यूनिट। हम लोग जानते हैं कि जो भी रेशियोज होते हैं उसमें एच भी आ रहा है, यहाँ हाइपोटेन्यूस की भी आवश्यकता है हमें। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम you know that h square is equal to b square plus p square। तो यहाँ पे हमारा बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आप हाइपोटेन्यूस इजिली निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, जो b के जगह पर मुझे 4 रखना है और p के जगह पर 3 रखना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जो रूट के अंदर में 25 आएगा, और लास्टली हमें 5 यूनिट्स एच के मिल जाएंगे। हमारा एच 5 यूनिट का हुआ। अब आपको यहां से किसी भी का अगर रेशियो पता करने बोल दिया जाए तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपको tan और मान के चलिए थीटा, ये थीटा मैंने छोड़ दिया था, मान के चलते हैं tan a फाइंड करने बोल रहा है, यहाँ थीटा है, tan a फाइंड करने बोला तो a के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, जो कि हमने पहले से ही लिया हुआ है। tan a, tan का फॉर्मूला क्या है, p/b, आप p/b लिख लोगे। अब आप बताओ कि इस ट्रायंगल में आपको p क्या दिया हुआ है और b क्या दिया हुआ है। आपके पास p 3 है और b 4 है, तो आपका आंसर हो गया 3/4। अगर आपको साइन
ए फाइंड करने बोल दिया गया। साइन ए, ये थीटा है, ए के अनुसार ए के रेस्पेक्ट में आपका फिर से पी, बी और एच सेम है। ध्यान रखेंगे एच कभी बदलता नहीं है, एच हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है और इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। साइन ए के अनुसार सबसे पहले तो फॉर्मूला आप देखेंगे पी बाई एच, पी बाई एच। यहां से P हमें A के अनुसार क्या मिल रहा है 3, H क्या मिला 5, इट इज योर आंसर। लेकिन अभी अगर आपका थीटा बदल जाता है, मान के चलिए कि यहां एंगल आपने नहीं लिया, आपका एंगल ये हो जाता है, मान के चलते हैं कि आपको कोसेक सी फाइंड करने बोल दिया गया, कोसेक सी फाइंड करने बोल दिया गया। फॉर्मूला तो सेम रहेगा h बाई पी, लेकिन और हाँ h तो बदलता नहीं है, हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया कि थीटा के सामने का जो भी होता है एंगल वो परपेंडिकुलर हो जाता है। अभी जब मैंने C लिया तो सामने का एंगल सामने का साइड परपेंडिकुलर और जिसके ऊपर थीटा बना है वो बेस हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे जब कोसेक C मुझे पूछा है, h बाई पी फॉर्मूला तो सेम होगा पर हमें देखना है कि कौन क्या है। आप B को 4 यूनिट लिए पहले और P को 3 यूनिट लिए पहले, अभी 4 और 3 यूनिट ही रहेंगे, लेकिन बेस अभी बदल गया और परपेंडिकुलर अभी बदल गया है। अभी आपका परपेंडिकुलर 4 यूनिट है और हाइपोटेनियस 5 यूनिट है। आप लिखेंगे 5 बाई 4, ये आपका आंसर। इसी तरीके से आपको बाई द वे बोल दिया जाए tan C पता करो, पहले आपने tan A पता किया था, अभी आप tan C पता कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम होगा P बाई B, पर इस बार P और B दोनों ही बदले हुए रहेंगे। अभी P मेरा 4 है, 4 यूनिट, और B हमारा 3 यूनिट है, तो 4 बाई 3 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए एंगल के बदलने से, यहां एंगल A है, यहां एंगल C है, सिर्फ एंगल के बदलने से आप देखिए आंसर्स बदल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो किसी भी रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। आपको अभी क्वेश्चन दिया गया है, दिया हुआ है tan A 4/3 और हम लोगों को और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, यानी कि sin A cos A tan A दिया हुआ है, cosec A sec A और cot A फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला तो सारा याद होगा, अगर नहीं याद तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। P बाई एच उसका उल्टा cosec h बाई पी, cos A B बाई एच इसका उल्टा sec h बाई बी, और cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है B बाई टी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हमारे पास यहाँ पे here tan A इक्वल टू 4/3 गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है tan A का? हमारे पास tan A का फॉर्मूला होता है P बाई बी, P बाई बी।
तो इसको अगर हम इक्वेट करवाएं, क्योंकि LHS तो हमारे पास इक्वल है, तो इसको इक्वेट करवाएंगे अगर आप, तो P के जगह पर हमको 4 यूनिट्स मिल रहे हैं और B के जगह पर 3 यूनिट्स मिल रहे हैं। यानी कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं विथ एंगल A, जिसमें P 4 यूनिट है और B 3 यूनिट है। चलिए एंगल A यहां लेते हैं, B और C यहां ले लेते हैं। यहां के हिसाब से अगर एंगल मेरा ये दिया हुआ है, हमारा थीटा ये है, तो P कौन सा होगा? ये होगा परपेंडिकुलर 4 यूनिट्स, और B कौन सा होगा? नीचे में जिसके ऊपर ये एंगल इंक्लाइंड है, यानी कि 3 यूनिट्स। हमारे पास H नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जानते हैं। अब h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम p के जगह पर 4 और b के जगह पर 3 रख करके निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 which is equals to 25, and it will give us 5 units. We got here. ये फॉर्मूला है, इसे आप अपने कॉपी में नहीं उतारेंगे। जिस तरीके से हमने नोट्स बनाया है उसी तरीके से आप अपने कॉपी में भी उतार लेंगे। ये उतारने का आपको आवश्यकता नहीं है, ये बाद में आप करेंगे। फिलहाल here we have P equal to 4 units, B equal to 3 units, and H is equal to 5 units. Now it is easy for you to find all these ratios. Sin A, P by H, where is P? 4. Where is H? 5. Answer. Cos A, B by H. Where is B? 3. Where is H? 5. Tan given cosec A, inverse of it H by P, 5 by 4. Sec A, inverse of it H by B, 5 by 3. Cot A, इसके लिए आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि tan जो है cot का उल्टा और cot जो है वो tan का उल्टा होता है। बिना देखे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, नहीं भी याद है तो tan का उल्टा cot डालेंगे, यानी कि 4/3 की जगह 3/4। अब हम लोग ध्यान देते हैं, आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, जिसमें दिया हुआ है कि sin A इज इक्वल टू 3/4 है और फाइंड करना है हमको cos A और tan A। ध्यान देंगे, अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन बनाया था उसमें B और P दिया हुआ था, H निकाले बना दिए। यहां पर H और P आपका दिया हुआ है। अब पूछेंगे आप कैसे? सबसे पहले एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ध्यान रखेंगे ट्रिगोनोमेट्री डील्स विद राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, जिसके ऊपर ये बना हुआ है, जिस पर इंक्लाइंड है ये एंगल बेस, और ये P। A आप जिधर रखेंगे उस हिसाब से P और B डिसाइड होता है। तो हमने पहले P और B डिसाइड कर लिया, इसलिए A
यहाँ रखना होगा। क्यों? क्योंकि एंगल के हिसाब से P सामने वाला होता है, तो ये एंगल जब होगा तभी ये P हो पाएगा। अब आपका क्या दिया हुआ है, साइन A इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और बाय फॉर्मूला हम लोग साइन A इज इक्वल टू जानते हैं P/h होता है। P क्या दिया हुआ है, 3 यूनिट्स। H क्या दिया हुआ है, इक्वेट करवा रहे हैं हम, 4 यूनिट्स। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन इस तरीके से हो जाता है कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ करके 25 आता है, जो रूट होता है 5 का, और ये लोग b जो है वो 5 निकाल लेते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ हमारे पास h 4 यूनिट और p 3 यूनिट्स दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप यहाँ पर निकालना क्या है आपको, b, और बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको b अगर निकालना है तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अगर b निकालना है तो आप ये हटाएंगे, इक्वल टू यहाँ लगाएंगे, और p को इधर में आप आएगा जब ये, तो ये माइनस हो जाएगा। सही तरीके से लिख लेते हैं इसको, b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। और अगर b निकालना है तो ये रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएगा, जो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट अंडर रहेगा। h क्या है हमारे पास, 4, जिसका स्क्वायर होगा, p क्या है हमारे पास 3, जिसका स्क्वायर होगा रूट के अंदर में 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट के अंदर में 7 आ जाएगा। अब हमारे पास नाउ we have p equal to 3 units, b equal to, we have find 3 units, 7 units, root under, and h is equal to 4 units. Now we have to find cos a and tan a. Cos a, what is the formula, b by h, b root 7, h 4, tan a, what is the formula, p by b, what is p, 3 units, what is b, root 7। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अभी आपको हम 2 होमवर्क देते हैं जो आप घर से बना करके आएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया गया है। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है cot थीटा के अलावे, यानी कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा और sec थीटा आपको फाइंड करना है। यहाँ sec थीटा दिया हुआ है 13/12, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, sin, cos, tan, cosec और cot के। ध्यान रखेंगे sec थीटा अगर दिया हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे कि h और b आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है b और फिर आपको पुट करना है सारे फॉर्मूलाज पर। उसके बाद cot थीटा में आपको b और p दिया हुआ है, आप यहाँ h फाइंड करेंगे और h फाइंड करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करेंगे। आज इतना ही, आगे के वीडियोज में बताएंगे।